आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे आपको मालूम है कि मार्च के माह में पूरे महीने भर हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग, लक्ष्य के ऊपर। मगर गोल सेटिंग के समय बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव भी ला सकते हैं। तो आज एक विशेष तौर से हम बात करेंगे कि क्या हम गोल सेटिंग के समय अपने मन में बदलाव को देख सकते हैं या गोल्स को रीसेट कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है या अगर करना है तो ये कैसे करें? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। ऑफ कोर्स कई बार होता है कि हम एक पाथ पर चल पड़ते हैं और किसी गोल की ओर हम चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, या कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें शायद अपनी राह बदलनी पड़ती है या अपने मन को बदलना पड़ता है। तो बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू रीसेट आवर माइंड एंड आवर गोल्स। जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू रीसेट आवर माइंड्स एंड आवर गोल्स। जी दोस्तों, और ऐसी एक कहानी भी आज हम देखेंगे और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे महेश बाबू से, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत बड़े ही एम्बिशियस गोल्स के साथ की और इन्हें अचीव भी किया। लेकिन फिर एक ऐसा समय इनके जीवन में आया कि इन्हें अपने माइंड को और अपने गोल्स को रीसेट करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। एक शानदार और प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर के रूप में महेश बाबू के करियर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही। मैंने अन्ना विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री की। ये एक विशेष कोर्स था। मुझे नहीं पता था कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग थी। इसे पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था। मेरी पढ़ाई के बाद मैं विदेश चला गया और 7-8 देशों में मैंने काम किया। मैंने अधिकतर यूएई, अबू धाबी, नॉर्वे, फ्रांस और आखिर में मस्कट में काम किया। मैंने एक ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की थी। फिर मैं वरिष्ठ इंजीनियर बना। उसके बाद मैं टीम लीडर बना, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर और फिर परमेश्वर ने मुझे जनरल मैनेजर का पद दिया। कई वर्षों तक विदेश में काम करने के बाद महेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी कर्ज बढ़ता चला गया और 65 लाख तक पहुंच गया। मेरी आदत है कि यदि मैं किसी को पैसा देता हूँ तो फिर मैं वापस नहीं मांगता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी एक असफलता और कमजोरी है, और यही हालात बिजनेस में जारी रहा। कई सारी पेमेंट्स प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद होनी थी। उनको ये पेमेंट्स 45 दिनों के अंदर करनी होती थी, पर उन्होंने नहीं की। वो हफ्तों, महीनों और फिर कई सालों तक स्थगित करते रहे। तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अलग स्रोतों से कर्ज ले लिया और इस प्रकार से मैंने कई सारे कर्ज ले लिए। मायूसी की गहराई में एक कार यात्रा के दौरान एक निर्णायक पल उभर कर सामने आया। मैं उस कार में बैठा हुआ सोच रहा था और चिंतित हो रहा था कि मेरा जीवन ऐसा क्यों बन गया है। उस पूरी कार यात्रा के दौरान मैं बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा था। मैंने परमेश्वर से सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे इतनी बुद्धि दी, आपने मुझे हर काम में इतनी प्रतिभा दी, पर इन सब बातों से मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला। इन सब चीजों को मुझसे दूर कर दें। मेरे मन से हर प्रकार के कचरे को हटा दें और आप अंदर आएं। मुझे एक नया हृदय दें, मुझे नई चीजें दें, और जो आपने कहा है वो करने का मुझे अनुग्रह दें। मैंने वहां प्रार्थना की और रोया। महेश ने प्रार्थना और आंसुओं के बीच अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया और सांत्वना और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर मुड़े। एक दिन सुबह मैं अपने टीवी के सामने बैठा हुआ था। ये एक सुबह का कार्यक्रम था जिसमें एंड्रयू वॉमिक बोल रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे वो व्यक्तिगत रूप में मुझसे बात कर रहे हों। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। उस दिन वो मत्ती 6:19-21 से बात कर रहे थे। वो इन 3 आयतों से प्रचार कर रहे थे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये सीधे हृदय को छू गया।
जैसे दिन गुजरते गए, परमेश्वर ने महेश को कर्ज चुकाने की योग्यता दी और वह भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे थे। इस समय उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि मुझे सेवकाई करनी है। तब से परमेश्वर ने जितना कंपनी को आशीषित किया है, उतना ही सेवकाई को भी आशीषित किया है। 2016 में हमने सेंट थॉमस क्राउन, सिकंदराबाद में एक छोटी सभा की शुरुआत की। इसकी शुरुआत को आज 7 वर्ष हो चुके हैं। आज परमेश्वर ने मुझे 7 कलीसियाओं को बनाने का अनुग्रह दिया। हैदराबाद में 4 शाखाएं और 3 आसपास के गांव में हैं। अब परमेश्वर मुझे एक अनाथालय बनाने के लिए अनुग्रह दे रहा है। आज महेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके जीवन में दी गई सभी आशीषों के लिए यीशु की स्तुति करते हैं। महेश की कहानी इस बात का सबूत है कि तंगहाली के बीच में भी एक नई शुरुआत संभव है। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीही में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया बनाया जा सकता है एक नई शुरुआत के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी परिस्थिति में थे, परमेश्वर इसे बदलने में शक्तिशाली है। रोमियो 10:8 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि आप सच में अंगीकार करें कि यीशु प्रभु हैं और उस पर विश्वास करें, तो ऐसा लिखा है कि तुम उद्धार पाओगे, जिसका अर्थ है आप किसी भी क्षण उद्धार पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच महेश फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और हमने देखा कि कैसे गॉड इज कंटिन्यूसली वर्किंग इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं कि जो हमारे गोल्स हैं इसके प्रति और क्लैरिटी हमारे जीवन में आती जाए और हम और अपने गोल्स के नज़दीक आते जाएं। जी हाँ, और प्रभु चाहता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी संरक्षण में चलें। और जब प्रभु ये चाहता है तो अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो प्रभु उसको भी बनाता है, उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में दरवाजे बंद करता है, खोलता है। तो आई एम श्योर दिस इज बीन अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ईच वन ऑफ अस। दोस्तों, हमने बहुत रिसेंटली अपने घर चेंज करा और जब हमने घर शिफ्ट करा तो मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारा एक ऐसा सामान था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर ये सारा सामान इकट्ठा हो रखा था और पूरा घर का जो सामान शिफ्ट करना था उस वजह से हमने ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया। और जब सामान जो मैंने देखा जिसकी ज़रूरत मेरे को इतने सालों से थी नहीं और अब उस सामान की ज़रूरत मेरे को आने वाले समय में भी नहीं होगी, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आप भी आज बहुत सारा कुछ ऐसा बोझ, ऐसा बैगेज, ऐसी यादें, ऐसी समझ, ऐसे विचारधाराएं या ऐसी मेमोरीज लेके चल रहे हैं जो आपके लिए पहले भी जरूरत नहीं रखती थी या जिसका समय खत्म हो गया आपकी जिंदगी में और आने वाले समय में उसकी जरूरत है नहीं और ना उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं गोल सेटिंग में रीसेटिंग द माइंड, गोल सेटिंग में रीसेटिंग द लक्ष्य इवन, रीसेटिंग द गोल्स इवन। काफी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग आगे चलते हैं अपने रास्ते में, हमें रियलाइज होता है कि जिस रास्ते पे हमें चले हैं उसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस चाहिए। तो हमें पीछे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसमें वो चेंजेस को अपनाना चाहिए, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन चेंजेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसी में हमारी प्रोग्रेस है, नहीं तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आइए देखिए प्रभु का वचन इस बारे में क्या कहता है। फिलिपियों 3:13-14 में प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि ये इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपने वचन में देखा पौलुस कहता है कि जो बातें उसको रोकती हैं, जो बातें उसको धीमा कर देती हैं या उसके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन बातों को भूल जाता है, पीछे बातों को छोड़ देता है, उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखता है, बल्कि वो आगे जाता है और उन रास्ते में, उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया है।
तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हो सकता है कि आपके घर में कुछ रिश्तों में कोई बाधा जो अगर है, हो सकता है वो आपकी यादें हैं, हो सकता है आपका अहम है, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है कि मैं रिश्ते को जोड़ने क्यों जाऊं, कोई और जोड़ेगा। मगर प्रभु के वचन से देखिए, इन सब बातों को मैं छोड़कर मैं आगे चलता हूं जिस तरीके से, जहां पर प्रभु ने बुलाया है। और प्रभु ने बुलाया है आपके घर में बहाली के लिए, प्रभु ने बुलाया है आपके घर में शांति के लिए, प्रभु ने बुलाया है आपके घर में रिश्तों की जोड़ लगाने के लिए। और अगर आपके मन में आवाज डालता है प्रभु, आपके मन में ये विचार या बोझ डालता है, तो पीछे की बातें भूल जाइए, आगे चलिए, इन रिश्तों को जोड़िए, इन रिश्तों को कायम करिए। हो सकता है आपके करियर में आपने कोई बहुत दिनों से बैठे हो किसी चीज के बारे में, मगर आप वेट कर रहे हो, मगर प्रभु के वचन के हिसाब से पुरानी बातें भूल जाइए, स्टार्ट अ फ्रेश और उस डायरेक्शन में निकल जाइए जहां पर आप फिर से अपने करियर में एक बूस्ट दे सकते हैं। हो सकता है पढ़ाई में आपने कहीं पे डगमगा गए हो और आपको लगा हो कि पुराना रिजल्ट मेरा इतना खराब है, अब आगे क्या होगा। आप रिजल्ट को भूल जाइए, आप काम में लग जाइए जैसे वचन बताता है, और आप फिर से मेहनत स्टार्ट करिए। आप देखिए आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। हो सकता है फाइनेंसेस जोड़ने में कहीं आप डगमगा गए हो और आप पे आगे का रास्ता ना हो, फिर से आप अपने फाइनेंसेस के अच्छी तरह से प्लान कर पैसा बचाकर आगे का रास्ता खोलिए। मैं वचन यही बताता है कि पुरानी बातों को भूल जाइए, आगे की तरफ देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस वचन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपकी प्लानिंग सफल होगी और आपके जो आने वाले स्टेप्स हैं, छोटे ही सही, वो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और आप प्लान अगर चेंज करने हैं छोटे मोटे तरीके से, जो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें, तो वो चेंज के साथ साथ आप वाकई में अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आज आप कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो आपकी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं, या जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे बहुत सारी मुश्किलें बीच में आ रही हैं, तो प्रॉबेबली इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप एंड थिंक एंड सोचें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगे, क्लैरिटी मांगे। और ऐसा करने में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं आप इंस्पायर हो रहे होंगे। अब वक्त एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम कोई शक सेगमेंट में चलेंगे जहां पर हम सवालों के जवाब देंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार रायपुर क्रिश्चियन चर्च रायपुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर मंगलवार को मार्च के महीने में। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे। देश के कोने कोने से चर्च कॉयर्स को सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गोल सेटिंग सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते हैं तो कुछ उलझनों का हम सामना करते हैं, और ऐसा भी समय आता है जब हमें रुक कर सोचना होता है कि हमें क्या राह आगे लेनी है। और मे बी इट्स टाइम टू रीसेट आवर माइंड्स एंड रीसेट आवर गोल्स, और ये करना बहुत सही है। और इसी के बारे में आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और अब समय है कि हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब, यानी कि समय है कोई शक का। तो आइए देखते हैं आपके सवाल जो आपने हमें भेजे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। और आज का ये सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, ये सवाल है कि मेरे जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं और मैं इन्हें सुलझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ आप ही का नहीं है, हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा हो, क्योंकि उनके मन में भी ये सवाल होगा। जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं और वहाँ से हमें आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन दो चीज़ों को अपनाएं। आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनें अपनी ज़िंदगी में
जो आपके आगे जान पहचान में हो और आपके ही जेंडर का व्यक्ति हो, जो आपके बारे में जानता हो थोड़ा बहुत और दुनियादारी में विजडम में हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रभु के वचन में लैस हो, और वो व्यक्ति आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है। आप उनको अपने उस्ताद की तरह रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको मेंटर की तरह अपने ज़िंदगी में उनका आगमन कर सकते हैं और उनकी बातों को सुने। और दूसरी चीज़, वचन पढ़ने के साथ साथ प्रार्थना करें। इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ करेंगे तो बहुत सारी उलझनें जो ज़िंदगी की हैं वो सुलझती जाएंगी और आपको रास्ते मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल, और जैसे कि मानव ने आपको इंकरेज किया कि आप वचन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वचन में परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमारी जो भी उलझनें हैं उनका हल वो हमें देते हैं। आइए देखें हमारा अगला सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं अपने जीवन में गोल तो सेट करता हूँ पर कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, क्योंकि जब हम लोग गोल सेट कर हम उस पर आगे चलने लगते हैं तो काफ़ी बार हमारे पास डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं और हमें लगता है कि शायद ये सही रास्ता नहीं था। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जब आप गोल सेट करें तो उसमें आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, क्या ये जो गोल आपने सेट करा है ये आपने अपनी समझ से सेट करा है या कोई एक नीड है या किसी को देख कर करा है? क्योंकि किसी को देख कर करा है तो उनकी नीड आपकी नीड नहीं है, तो मे बी आधे रास्ते जाकर आप उस गोल से दूर हट जाएंगे। अगर ये आपकी एक्चुअल नीड है, आपके लिए ज़रूरत है, आपसे प्रभु ने बात करी, आपके ऊपर बोझ है, तो इस गोल की तरफ आप अग्रसर होंगे। सेकेंड चीज़ है, यू कैन नॉट मैनेज वॉट यू कैन नॉट मेजर। किसी भी चीज़ का माप आप अगर नहीं रखते हैं तो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो उस गोल को आप मैनेज करें, उसका प्लान करें, उसके लिए देखें कि कितनी कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितनी टाइमलाइन है, उस हिसाब से चलें। और तीसरी और आखिरी चीज़ यह है कि उस गोल की पूर्ति में देखें, क्या आप प्रभु की राह में चल पा रहे हैं कि या वो गोल सेटिंग में, उस गोल के डायरेक्शन में आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। तो पहली चीज़ यह याद रखें कि जो गोल आपने सेट करा है, क्या आपकी नीड है कि किसी और की। दूसरी चीज़ कि आपका क्या सही प्लान है कि नहीं। और तीसरी चीज़, क्या ये गोल सेटिंग में जो आप चले हैं उसमें प्रभु को महिमा मिल रही है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस आंसर के द्वारा आपको डायरेक्शन मिलेगा आपके सवाल का। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें, और अगर आपके पास और भी सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप इन सवालों को हम तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन पर अपने सवाल में व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सवालों को जवाब मिले। अब हम चलते हैं हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों के सवालों की ओर। आस्क गिज़्मो सेक्शन में हम अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों के जो सवाल हैं उसके जवाब के बारे में जानेंगे आस्क गिज़्मो में। आइए चलते हैं इन मज़ेदार बातों को सुनने के लिए। हेलो एवरीवन। Hey Giz, आज का सवाल पूछा है नितिका ने and she asked, I want to be an artist but my parents want me to be in business. How do I achieve my dreams without disappointing my parents? निकिता, मेरे हिसाब से तो हमें अपने लिए स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए, जिसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट फोकस्ड एंड टाइम बाउंड। अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो हर साल एक स्मार्ट गोल को सेट कीजिए and these goals will be a little milestone in your big achievement. जैसे नेहमिया ने किया था। He set up a goal to rebuild the wall of Jerusalem. उसने इसके लिए प्लानिंग की और अच्छे से टास्क को सेटअप किया and all his planning paid off as the wall was successfully rebuilt in only 52 days. Giz, that's a very wise answer. अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए कोई सवाल है, make sure you send us a message on our Facebook or Instagram. Until next time. See you next week. Bye. थैंक यू डेबी, थैंक यू गिज़्मो इस सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग था। जी बिल्कुल, और दोस्तों अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो इसी तरह सवाल पूछते रहें, क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं, उन्हें जवाब मिलते हैं तो वो सीखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखें। और अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस।
First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, हमारी गोल सेटिंग सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जब हम अपने गोल सेट करते हैं तो गोल सेट करने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए भी हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और उन गोल्स या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भी हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो ये मन से जाने कि हमारे सच्चा जिंदा प्रभु प्रार्थनाएं सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हमारी आवाज़ को आप सुनते हैं और हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, सामर्थी प्रभु है, जवाब देने वाला प्रभु है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय में हमारे बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन्स हैं, सवाल हैं और जिनके जवाब नहीं हैं, डायरेक्शंस की हम राह मांग रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जितने भाई बहन डायरेक्शंस मांग रहे हैं अपने ज़िंदगी में, ज़िंदगी की राह के लिए, हो सकता है वो रिलेटेड हो उनके घर में किसी सिचुएशन के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, आने वाले समय में करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, विभिन्न चीज़ों को। कोई विदेश जाना चाहता है, कोई दूसरी सिटी में जाना चाहता है, कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना चाहता है, कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है। अलग अलग चीज़ों को लेकर जो मन में सवाल हैं, कंफ्यूजन है, प्रभु जी, उन सब का आप आंसर दें। और सबसे बड़ी चीज़ प्रभु जी यही है कि आप उनको आंसर देते समय उनके दिमाग में ये डालें, उनके मन में ये डालें कि हर चीज़ की शुरुआत आपसे होती है, आपके वचन से होती है, आपके प्रार्थनाओं से होती है। पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर प्रभु जी वो इस कदम लें और छोटे छोटे कदम लें। बड़े गोल्स को देखकर डरे ना, छोटे छोटे कदम जब लेंगे प्रभु जी तो हर एक स्टेप पर जाकर आपको धन्यवाद दें, महिमा दें और फिर दूसरा कदम लें। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए, हर एक भाई बहन जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहा है, उन सब पे प्रभु आप आशीष दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, ये जानिए कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं कभी आधी नहीं रहती हैं, ना कभी अधूरी रहती हैं। प्रभु के भवन में जाती हैं और प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। समय हो सकता है मगर आप बिल्कुल भी निराश ना हो, ये जाने कि प्रभु उसका जवाब देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और जब हम अपने गोल की ओर अग्रसर होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम चल पड़ते हैं, तब हमें उस मार्ग पर रोशनी कौन देता है? परमेश्वर का जीवित वचन। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट रीसेटिंग आवर माइंड एंड आवर गोल्स, और हम अपने मन को कैसे बदलते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बातचीत करता है, हमें सही राह दिखाता है और उस पर चलने में हमारी मदद करता है। वो ही है जो हमारे मन को बदलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की आज, और गोल सेटिंग में खास तौर से बात करी थी कि हमें गोल्स जब थोड़े से रीसेट करने हैं, अपने मन में थोड़ा सा बदलाव लाना है कि हम कैसे गोल्स को और अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकें, अचीव कर सकें। और आज हमने महेश बाबू की कहानी से ये जाना, आज हमने वचन से भी देखा। पौलुस बताता है कि पुरानी बातों को छोड़कर हम उस तरफ चलें जहां पर प्रभु लेके जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस वचन को देखकर, इस प्रोग्राम को देखकर और इस कहानी को देखकर काफ़ी सारा प्रोत्साहन प्राप्त करा होगा। क्यों रेबेका, आपको क्या लगता है कि इस सारी चीज़ों को जो हमने आज बटोरा है, हमारे परिवार के साथ शेयर करा है,
क्यों ना इस परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाएं और इस प्रोग्राम को, इस समझ को, इस प्रोत्साहन को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करा जाए और उनको भी परिवार में लाएं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने और मैंने इस प्रोग्राम से आशीष पाई है और हमारे दर्शकों ने इस प्रोग्राम से आशीष पाई है, सच्ची कहानियों से, गीतों से, वचन से। हम चाहते हैं कि देश भर में, हर घर में लोग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से एक नई ज़िंदगी पाएं। और ऐसा करने में दोस्तों आप हमारी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए के हर महीने के योगदान के साथ आप इस प्रोग्राम को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए जो QR कोड है इसे स्कैन करें, या हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और 50 रुपए का आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा आप ज़रूर करें ताकि हर एक परिवार, इस देश में हर एक परिवार हमारे साथ वो जुड़ जाएं और वो भी CBN फैमिली बन जाएं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आशीष पाएं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी भेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस परिवार में जो खुशियाँ हम बांटते हैं बहुत सारे लोगों के साथ बांट सकेंगे, उनको भी आशीष मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त और हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आज हमारे लिए गा रही है रायपुर क्रिश्चियन चर्च की कॉयर। और ये गीत है ए जवान हिंद जवान। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुने और हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों। बदल के रख दे ये जहां, ये जहां, ये जहां। ए जवां हे हिंद जवां, हे ए मसीह नौजवान। बदल के रख दे ये जहां, ये जहां, ये जहां। देख आगे ये तूफान है, हर तरफ ये मौत का सामान है। डर न देख आगे ये तूफान है, हर तरफ ये मौत का सामान है। हौसले कर बुलंद, हौसले कर बुलंद, कि तुझ में आज जान है। ऐ मसीह नौजवान, ऐ जवां हे हिंद जवां, हे ऐ मसीह नौजवान। बदल के रख दे ये जहां, ये जहां, ये जहां। गुनाह की ये चिंगारियां, बढ़ चली इंसान की शैतानियां। जल उठी गुनाह की ये चिंगारियां, बढ़ चली इंसान की शैतानियां। हौसले कर बुलंद, हौसले कर बुलंद, कि तुझ में आज जान है। ऐ मसीह नौजवान, ऐ जवां हे हिंद जवां, हे ऐ मसीह नौजवान। बदल के रख दे ये जहां, ये जहां, ये जहां। ऐ जवां हे हिंद जवां, हे ऐ मसीह नौजवान। बदल के रख दे ये जहां, ये जहां, ये जहां।